प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर लोकेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय, आपके समक्ष आज रक्तध्वज नाटक अंक प्रथम के तीसरे दृश्य का विश्लेषण कर रहा हूं। इस अंक का प्रारंभ खुले मैदान से होता है और उस खुले मैदान में जनजाति संस्कृति में नृत्य और गाजे बाजों का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ पर भी सुवान, पुंजा, गणेशिया और उनके साथ में अनेक ग्रामीण युवा नृत्य कर रहे हैं और साथ ही ढोल बज रहा है, अन्य वाद्य यंत्र बज रहे हैं। वो सीटियाँ बजाते हुए बहुत तेजी से नृत्य कर रहे हैं। उनका नृत्य का यह दौर चलता ही है कि राज आज्ञा लेकर के एक ढोलकिया प्रस्तुत होता है। ढोलकिया वहाँ पर डूंगरपुर महारावल का हुक्म या संदेश उनको बताता है कि इस्तवार अर्थात गुरुवार से बांध का कार्य प्रारंभ हो रहा है और उस बांध के कार्य में बच्चे बूढ़े सभी को कार्य करने के लिए आना है। यही राज आज्ञा है। यहाँ से सुवान, गणेशिया, दित्या का आपसी बातों का दौर चलता है कि क्या यह कार्य उन्हें मजदूरी देकर के करवाया जाएगा या फिर बेकार करना होगा। और उनकी आपसी बातचीत का निष्कर्ष निकालते हुए दित्या कहता है कि यह कार्य बेकार से ही करवाया जाएगा और वे विचार कर रहे हैं कि यदि राज आज्ञा का विरोध किया गया तो निश्चित तौर पे उन पर अत्याचार किए जाएंगे, उन्हें दंड दिया जाएगा और ज़ोरदार लड़ाई होगी, क्योंकि महारावल के साथ में फिरंगी अर्थात अंग्रेज की फौज भी उनका साथ देगी। लेकिन वह पहले गोविंद गुरु को बेकार न करने का वचन दे चुके हैं और सुवान कहता है कि वचन दिया है तो उसे निभाएंगे। इसी बीच वे अपनी बातचीत को गोविंद गुरु को देवीय अवतार बताते हुए आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि गोविंद गुरु एक सिद्ध पुरुष है, एक अवतारी पुरुष है, तभी वे निर्भय होकर के बेगार की खिलाफत कर रहे हैं और हम सभी में जागृति ला रहे हैं। इस प्रकार वे जब ये बात कर ही रहे हैं, इसी बीच महारावल का एक षड्यंत्र वहाँ पर प्रस्तुत होता है और दो सयाने ये नाटक के पात्र हैं, पहला सयाना और दूसरा सयाना। ये चूँकि यह जनजाति क्षेत्र है, इस जनजाति क्षेत्र में जादू मंत्र और टोने टोटकों का बहुत प्राचीन समय से अंधविश्वास रहा है। यहाँ पर ये सयाने भी उसी अंधविश्वास का लाभ उठाते हुए
एक छल प्रपंच युक्त नाटक कर रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं कि यह जो गांव है, इस गांव में चारों ओर तंत्र मंत्र का डेरा है और इस गांव में बहुत अनिष्ट होने वाला है। इसी बीच वे सयाने ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस गांव का मुखिया कौन है। तब उस गांव के मुखिया या गमेती के रूप में दित्या अपना परिचय देता है और कहता है कि इस गांव का मुखिया या गमेती मैं ही हूँ। तब वे सयाने उन भोले भाले अबोध ग्रामीणों को अपनी छल प्रपंच में फंसाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि तुम मुखिया हो, तुम्हें गांव की चिंता करनी होगी और ये जो तुम्हारा गांव है अभी भयंकर किसी मुसीबत का सामना करने वाला है। यहाँ पर कोई तांडव होने वाला है और यहाँ पर रक्तपात होने वाला है। यह गांव अभी बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। यहाँ पर कोई प्रेत आत्मा निवास कर रही है और वह प्रेत आत्मा तुम्हारे गांव का विनाश करने पर तुली हुई है। जब दित्या ये बात सुनता है तो डर जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में जो गमेती या मुखिया जो होता है उस पर गांव की रक्षा की जिम्मेदारी होती है। यहाँ नाटक में भी दित्या को लगता है कि उस गांव की रक्षा उसकी जिम्मेदारी है और भूत प्रेतों के वास से उसके गांव को उसे बताना होगा। तब वे सयाने उस दित्या के भय को भांप लेते हैं और उसे और भयभीत करते हुए कहते हैं कि हमें महाकाली और काल भैरव ने यहाँ पर भेजा है और उन्होंने ही तुम्हें सतर्क करने का कहा है। तुम गांव के मुखिया हो तो तुम्हें इस गांव की रक्षा करनी होगी। तब दित्या कहता है, बिल्कुल मैं मुखिया हूँ, इसलिए मुझे गांव की रक्षा करनी है, तुम मुझे बताओ तो क्या करना होगा। तब वे दोनों सयाने अपने षड्यंत्र को सफल होता हुआ देखते हैं और वे जानते हैं कि भील समुदाय का भगवान, जिनमें भी विशेष करके महादेव और महाकाली पर और काल भैरव पर बहुत ज़्यादा अगाध आस्था होती है, अटूट विश्वास होता है और उनकी श्रद्धा, उनके भोलेपन का वे सयाने लाभ उठाते हुए कहते हैं कि ये जो गोविंद गुरु की ध्वजा है, जो सफ़ेद रंग की, जिसे नेज़ा कहते हैं, जो सफ़ेद रंग की नेज़ा है उसे तुम उतार दो और महारावल की जो आज्ञा हुई है उस आज्ञा का पालन करो। तब दित्या अपनी आशंका को जाहिर करते हुए कहता है कि भला ये राज आज्ञा का इस भूत प्रपंच से क्या लेना देना। तब वे सयाने उसे और ज़्यादा भयभीत करते हैं, उसे डर दिखाते हैं, उसमें खौफ पैदा करते हैं और अपने आतंक से उसे बुरी तरह से कुप्रभावित करके वे अपने षड्यंत्र को सफल करवाना चाहते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो हम बोल रहे हैं हमें तो देवीय शक्ति ने कहा है, हम स्वयं नहीं बोल रहे हैं, हमें तो देवी शक्ति ने बोलने का कहा है, उनकी आज्ञा से ही हम यहाँ पर आए हैं और हम तुम्हारे गांव की रक्षा करना चाहते हैं। इस प्रकार वे दित्या को, जो कि उस गांव का गमेती है, पूरी तरह से अपने षड्यंत्र में शामिल कर लेते हैं। दित्या अभी भयभीत है और किन कर्तव्य विमूढ़ स्थिति से गुजर रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अंततः
दित्या उनकी बातों में ही आ जाता है और कहता है कि हम महारावल की आज्ञा मानेंगे। तब पहला सयाना और दूसरा सयाना उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि महारावल हमारे अन्नदाता हैं, वे हमारे मालिक हैं, हमें उनसे युद्ध नहीं करना चाहिए और अब तुम अपने गांव की रक्षा करो। तब वह पूछता है कि मैं अपने गांव की रक्षा किस प्रकार कर सकता हूँ। तो वे दोनों सयाने उसे कहते हैं कि तुम ये जो गोविंद गुरु की जो ध्वजा है, जो सफ़ेद नेजा है, जो भक्ति का प्रतीक है, उस भक्ति की प्रतीक नेजा को उतार करके फेंक दो और अपने गांव के सभी लोगों को महारावल की आज्ञा का पालन करने का हुक्म दो और जिस काम को महारावल करवाना चाहते हैं उसमें मनपूर्वक लग जाओ। इस प्रकार यह जो दूसरा अंक है वह षड्यंत्र क्षमा चाहूँगा, यह पहले अंक का तीसरा जो दृश्य है वह षड्यंत्रों से भरा पड़ा है। इसमें जहाँ पर एक तरफ से ढोलकिया के द्वारा राज आज्ञा प्रदान करवा करके लोगों को बेगार करने के लिए मजबूर किया जाता है, उन्हें भयभीत किया जा रहा है कि यदि वे बेगार नहीं करेंगे, यदि वे राज आज्ञा नहीं मानेंगे तो उनके साथ में महारावल और अंग्रेजों की संयुक्त सेना आएगी, फौज आएगी और वो उनका विनाश कर देगी। और साथ ही चूंकि अब गोविंद गुरु का यह जो भक्ति आंदोलन है, ये जो धर्म की स्थापना का जो प्रयास है, यह जो गोविंद गुरु का जन जागरण है, उसकी धीरे धीरे चारों ओर बयार चल चुकी है और लोग अब गोविंद गुरु के भक्ति आंदोलन से प्रभावित दिखाई देते हैं। वे गोविंद गुरु को अपना सब कुछ मानने लगते हैं और उनकी आज्ञा को वे स्वीकार करने लगते हैं। यहाँ इस दृश्य में देखने में आ रहा है कि महारावल और अंग्रेज दोनों ही गोविंद गुरु के बढ़ते प्रभाव से भयभीत दिखते हैं और इसीलिए वे षड्यंत्रों का सहारा लेकर के इन दो सयानों अर्थात उनके भेजे छद्म वेश में जो उनके दूत हैं, वे वहाँ पर तांत्रिक विद्या का प्रदर्शन करते हुए उन अबोध प्राणियों को, गांव के भोले भाले लोगों को और गांव के मुखिया दित्या को अपने षड्यंत्र जाल में फंसाने में वे लगभग सफल दिखाई देते हैं और दित्या को उनकी आज्ञा मानने के लिए मजबूर करते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार यह दृश्य यहाँ पर पूर्ण विराम लेता है। प्रिय विद्यार्थियों, यह तीसरे दृश्य का विश्लेषण है। यदि आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।